हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक ट्रेनिंग मोड को दूसरी ट्रेनिंग मोड के साथ कंपेयर करते हैं और उसको मानते हुए वो उसी तरीके की चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ लोग मानते हैं कि वेट ट्रेनिंग अच्छी होती है और वो सिर्फ़ और सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो या बिल्कुल ना के बराबर करते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग तो बहुत सारे लोग वैसे भी नहीं करते। तो हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कार्डियो करने का अपना पर्पज़ होता है, उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं। वेट ट्रेनिंग करने का अपना पर्पज़ होता है, उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं। और स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग करने का अपना पर्पज़ और अपना बेनिफिट्स होते हैं। एक अच्छा वर्कआउट प्लान या आपके हेल्थ और फिटनेस को अचीव करने वाला वर्कआउट प्लान वही होता है जिसके अंदर कार्डियो ट्रेनिंग भी हो आपकी ज़रूरत के हिसाब से, वेट ट्रेनिंग भी हो और स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग भी हो। और इसको एग्जांपल से ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे अगर आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। आप ये मान लीजिए कि आपके सामने खाना रखा हुआ है, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ रोटी रखी हुई है या सिर्फ़ और सिर्फ चावल रखा हुआ है। तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा तो बहुत ही ख़राब सा खाना है, सिर्फ रोटी कोई कैसे खाएगा या सिर्फ चावल कैसे खाएगा। ऐसे ही बिल्कुल एक्सरसाइज के मामले में भी होता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं या सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी की कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो समझिए आप सिर्फ अपने खाने में या तो सिर्फ रोटी खा रहे हैं या तो सिर्फ चावल खा रहे हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन भी नहीं है, फैट भी नहीं है। तो यहाँ थोड़ी सी मैं बेनिफिट्स की बात कर लेता हूँ। कई बार लोगों को बेनिफिट्स नहीं पता होते और जो हमारी बॉडी है इसको ऐसे समझिए, एक यूनिट, सिंगल यूनिट समझिए उसको। अलग अलग मत सोचिए कि अगर आप बॉडी के अंदर ही हार्ट है, लंग्स है, ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, मसल्स है, लिगामेंट है, टेंडन है, तो इन सब से मिल के हमारी बॉडी बनी हुई है। आप कार्डियो करते हैं तो उससे बेनिफिट्स क्या होता है? हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लंग्स हेल्दी होता है, ब्लड वेसल्स हेल्दी होते हैं, कैपिलरीज डेवलप होती हैं, नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज़ होता है, हमारी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं और ये सारे क्या करते हैं, हमारे दूसरे काम में सपोर्ट करते हैं। या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अगर आपका हार्ट हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, तो हर पर बीट्स में वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करेगा जो कि ज़्यादा मसल को जाएगा और आपके मसल में ज़्यादा पंप आएगा जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं। तो ऐसे ही जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपका मसल का साइज़ बढ़ता है, लिगामेंट स्ट्रॉन्ग होता है, टेंडन स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है। तो वेट ट्रेनिंग करने से ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपके जॉइंट टाइट हैं या मसल फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो चोट लग जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग करते हैं। अगर आपका जॉइंट फ्लेक्सिबल है, जॉइंट की मोबिलिटी अच्छी है, मसल फ्लेक्सिबल है, तो आप आइडल रेंज ऑफ मोशन में जाके, फुल रेंज ऑफ मोशन में जाके ट्रेनिंग कर पाएंगे। और चाहे आपको मसल गेन करना हो, चाहे फैट लूज़ करना हो, आप अच्छे से कर पाएंगे और फाइनली अपने आप को चोट से बचा लेंगे। तो अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इसमें देखा आपने, कार्डियो करने के अपने बेनिफिट्स हैं, वेट ट्रेनिंग करने के अपने बेनिफिट्स हैं और फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग करने के अपने बेनिफिट्स हैं। और एक चीज़ दूसरी चीज़ को सपोर्ट करता है। तो इसलिए हमको सारे मोड ऑफ़ ट्रेनिंग अपने वर्कआउट प्लान में रखना चाहिए, चाहे हमारा गोल कुछ भी हो, चाहे हमें फ़ैट लॉस करना हो, चाहे मसल गेन करना हो, चाहे स्पोर्ट्स रिलेटेड परफॉर्मेंस क्यों ना इम्प्रूव करना हो। तो एक अच्छा वर्कआउट प्लान वही होता है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग जो होते हैं, चाहे कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, सारे होने चाहिए और उसको रख के हमको फॉलो करना चाहिए और कभी भी एक ट्रेनिंग मोड को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए।